बारी बारी मेरी तले छल्ला छक जाई नी कुड़ी। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना देख। अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग की शुरुआत होती है खीरी गुर्दों से। ठीक है, नाश्ते का व्लॉग तो निकल ही गया। नाश्ते में बस जल्दी रहती है ना, बच्चे कहते नाश्ता नाश्ता तो व्लॉग बना नहीं पाती, बहुत ज्यादा काम रहते हैं। ये मैं खीरी गुर्दे बना रही हूँ, खीरी और कलेजी, सॉरी गुर्दे बोल दिया। इसमें बस नॉर्मल मसाले हैं, देखिए मिर्ची, नमक, हल्दी और एक पैकेट दही का, 20 रुपए की कम से कम दही, थोड़े से गरम मसाले और प्याज। अब देखिए धो के मैंने सिरके के पानी में, सिरका एक ढक्कन सिरके में मैंने भिगो के रख दी थी आधे घंटे के लिए। फिर मैंने इसे धोया था ना तो बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई थी, इसकी स्मेल भी निकल गई थी। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी 4, ठीक है। ऑयल डाल देंगे हम, ऑयल डाल देंगे और ये पैकेट दही का था ना, वो मैंने दही डाल दी। बहुत ही इजी रेसिपी, अच्छी लगती है। हम ज्यादा बनाते नहीं है, बना ली 2 महीने में, 2.5 महीने में, जब थोड़ा दिल करने लगा, वरना हम ज्यादा बनाते नहीं इसे। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बनाते हैं, बनाने वाले बहुत बनाते हैं, अच्छी लगती है, खाने में तो अच्छी लगती है, पर है ना वो हमारे हस्बैंड को ज्यादा पसंद नहीं है ये, ना मेरे को, ना जीभ, ना भेजा, नहीं खीरी वगैरह, सिंपल गोश्त और चिकन का गोश्त बस, और कुछ नहीं। बच्चे भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। हाँ, बच्चे भी बिल्कुल नहीं खाते हैं, बस थोड़ी बहुत मैं खा लेती हूँ। ये इसके पापा अपने लिए थोड़ी सी कलेजी इसमें मिक्स करा के ले आते हैं ना, तो वो खा लेते हैं। बस अब इसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाल दूंगी मैं, छोटा वाला गिलास 1 गिलास, ये देखिए, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी पानी हो ही जाता है, जब हम धोते हैं ना इसमें पानी हो जाता है। अब रोटी बनाने का टाइम हो रहा था, बच्चे स्कूल से आ रहे थे, आ गए, बच्चा आने वाले थे, फिर रोटी बना रही थी, दोपहर का टाइम हो गया था। सुबह सुबह का तो यही रूटीन है सबके घर में, खाना बनना, नाश्ता, सफाई बड़ी वाली बेटी कर लेती है जूबी, वो थोड़ा, मैंने कहता मैं मुझसे तो होती नहीं सफाई, मैंने कहा या तो मैं घर भैया किचन का काम करूंगी या सफाई करूंगी। छोटी वाली बेटी स्कूल जाती है और बस मैंने सफाई की नहीं थी, सफाई उसने कर ली, मैंने खाना बना लिया, ठीक है। फिर मुझे पार्लर भी जाना होता है। और ये देखिए मौसम इतना अच्छा हो रहा था, सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। अभी क्या हो रहा है अदा? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? हैं, हवा खाने आई हो आप या मम्मा के पौधे खराब करने? सो जाओ अद्दू, इधर देखो, लो सो जाओ। आपको नींद नहीं आ रही? नींद कर लो। रोटी बनाते याद आया कि लहसुन नहीं डाला, वो तो अच्छा सीटी नहीं आई थी, फटाफट मैंने लहसुन डाला इसमें 2 चम्मच और वो चला दिया जल्दी जल्दी में, है ना कुछ। देखो देखो गाइस, ये पर से कैसे खेलती है, ये देखो पर है ना, कबूतर का पर लेके आती है ये छत पे से, वो हमने इसे छुपा दिया। ले, हम कह रहे इसे निकाल, देखो ये देखो पर निकालेगी ये। ए अद्दू, अद्दू पर निकल गया, मिल गया। अब देखो जल्दी से ये पर निकाल के अपने मुंह में रख लेगी और ये सोचेगी कि कबूतर का बच्चा इसमें ही, देखो अब ये मुंह में रख लेगी अपने। अद्दू ले, देखो ए अद्दू, ओए होए, खा गई कबूतर, खा गई कबूतर, खा गई कबूतर, खा गई अदा, ये देखो। अब देखिए बिल्कुल मेरी गल चुकी हैं, और ये मैं ढक्कन खोला था ना तो ये बिल्कुल गल चुकी थी, थोड़ा बहुत पानी था तो मैंने इसे ऐसे खुश्का कर लिया। मैंने कहा चल थोड़ा भून लेता। आप देख रहे हैं तार इसका आने लगा है तेल ऊपर, और फिर इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ होममेड गरम मसाला है ना, वो तो बस मैं खड़े मसाले में कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं है ना पिसे हुए मसाले पीस लेती हूँ। जब मेरे मसाले आते हैं ना वो मैं पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि वो निकाल के फेंक देता है, सब खाए जाते नहीं हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया था। अब देखिए बन के तो अच्छी लगती है, आप भी खाएं, एक दफ़े बना लें, टेस्ट अच्छा होता है इसका। फिर देखिए वाईफाई वाले भैया आए हुए थे, थोड़ा सा राउटर में दिक्कत आ रही थी। ये वो हो, ये आ गई, देखिए बन गई हमारी सालन, ठीक है। और ये हमारी कल की खुश्का दाल,
इधर खीरा इधर रोटी। अब हम खाने के लिए तैयार हैं, आइए और आप भी खाइए। ये देखिए मेहंदी लगा रहे हैं बच्चे, रात का टाइम हो गया था तो बोले मम्मा मेहंदी लगवा लो। ये तो बड़ी बेटी लगा रही है इस वाले हाथ पे, ये वाली छोटी बेटी लगा रही है। अच्छी मेहंदी लगा लेती हैं। आप भी अपनी बेटियों को सिखाएं मेहंदी, क्लासेस लगा रखी है मैंने भी, ये सीखती है मेहंदी, नीचे ही हॉल में आती है मेहंदी वाली सिखाने। तो मैंने कहा तुम दोनों भी सीख लो मेहंदी लगानी। छोटे छोटे डिजाइन बनाओ ना तो बहुत प्यारा डिजाइन बनता है। अभी तो सीख ही रही है, ज्यादा सफाई है नहीं, आती है बस फूल वगैरह, फूल वूल के नाम वगैरह नहीं सा आना नहीं कहेंगे, ये आती नहीं है अभी तो। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई चीज परफेक्ट तो आती है ही नहीं। जिंदगी भर सीखना है, ना पढ़ाई आती किसी को, ना कोई चीज सीख पाता कोई। क्लासेस तो जिंदगी भर चलती रहती है, नए नए डिजाइन आते रहते हैं। तो ये कहती है आती है हमें, पर मेरी नजरों में ही आती नहीं है। फिर ये हमारा अगला दिन हो गया था, मॉर्निंग हो गई, बच्चे बोले जिद करने लगे मम्मा वहाँ चलते हैं सुंदर नर्सरी। तो सुंदर नर्सरी के लिए हमने फिर ऑटो बुक करा और हम निकल गए सुंदर नर्सरी के लिए। ये जामा मस्जिद का लोहे का पुल है ना, अब उसको पार कर रहे हैं। वहाँ से हमारी दोनों भाभी आ रही हैं, सिस्टर आ रही हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं। पहले हम पहुंच गए थे, ये ऑटो में सीएनजी खत्म हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था यहाँ पर भी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ पर भी शूट कर, मौसम बहुत अच्छा। गाइस देखो यहाँ पर है ना, पेट्रोल में सीएनजी खत्म हो, पेट्रोल में कह रही हूँ, ऑटो में सीएनजी खत्म हो गई थी तो सीएनजी डलवाने के लिए भैया ने हमें उतार दिया। तो मैंने कहा चल थोड़ी सी चिप्स वगैरह ले लेते हैं बच्चों के लिए। तो वहाँ पर शायद बच्चों के लिए चिप्स लेने गया है। बस व्लॉग बना लिया था हमने थोड़ा सा यहाँ पर। अब ये सुंदर नर्सरी में हमने एंट्री कर ली, टिकट ले लिए। बड़ों का तो टिकट 50 रुपए का है, बच्चों का 25 रुपए का था। बहुत अच्छा लगा पर सुंदर नर्सरी में जाके। बहुत सारी फैमिलीज आई हुई थी अपने बच्चों को लेके। बहुत बच्चे प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे बॉल से, क्रिकेट खेल रहे थे और बैडमिंटन खेल रहे थे। तो हम तो कुछ लेके गए नहीं थे, बस हम तो बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए, बैठने के लिए लेके गए थे। अब क्या आइंदा से हम जाएंगे ना तो थोड़ा बॉल वॉल लेके जाएंगे बच्चों के लिए। पिछली बार जो है ना हम हुमायूं टाउन चले गए थे, हमें पता ही नहीं था कि सुंदर नर्सरी इतनी बड़ी है। अब की बार हमने देखा तो बहुत ही अच्छा खासा स्पेस था वहाँ पर। इंशाल्लाह अगली बार जाएंगे तो हम अपना भी इंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर। इंडिया गेट से तो अच्छा लगा मुझे, इंडिया गेट ज्यादा पसंद नहीं है, बस घूमने वाले वहाँ भी जाते हैं। पर सुंदर नर्सरी सबसे मैं कहती हूँ एक बार जरूर आए, यहाँ भी बहुत अच्छा माहौल है और अपना कैंटीन भी है, बच्चों के लिए झूले भी हैं। और हमने तो बस यही अपनी बेडशीट बिछाई और अपना हम बैठ गए थे। फिर हमारी बस भाभी भी आने लगी थी, सिस्टर आने लगी थी, बहुत मजे करे बच्चों ने, बहुत एंजॉय करा। और वो अभी दिखाती हूँ मैं आगे भी। यहाँ पर वो कॉलेज के गर्ल्स एंड बॉय आए हुए थे ना, ये भाभी भी आ गई थी। मैंने बना है नहीं इनका आने का व्लॉग। तो ये भाई मेरा लाया था पेटीज लाया था, पोटैटो पेस्टी, पेटीज जो होती है, पेस्टी नहीं पेटीज जो होती है, ठीक है ना। और वो ये कैंस ले आए थे काफी सारी। और ये बेटा है मेरा, ये मेरा भतीजा है, ये मेरी भतीजी है। ये देखो सब अपनी अपनी उठा लेंगे। बहुत ही मजे कर रहे हैं बच्चों ने तो। इनको मुझे तो ऐसा लग रहा था इन्हें ही ज्यादा खुशी हो रही थी वहां पर, इनको ही मजा आए। मैं तो गई हुई थी फूल तोड़ने, आगे सनफ्लावर और फूल भी बहुत थे यहाँ पर, बच्चे तोड़ तोड़ के ला रहे थे। ये मेरी पेटीज मैंने यहाँ रखी, मेरा भतीजा चढ़ गया 2 बार इस पे। एक पैर इसने यहाँ मारे, एक पैर इसने यहाँ मारे, इतने हंस रहे सारे। ये देखो इसका पैर भी है ना सारा पेटीज में ही सन गया था। सारी पेटीज इसने अपने पैर से मेरी कुचल दी। फिर वो हमने खाई नहीं, एक साइड में रख दी थी। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक पी रहा था ये अपनी मम्मा की, फिर मैंने इसे अपनी वाली भी ओपन करके दे दी। मैंने कहा लो अश्वत ये पी लो तुम। बहुत खुश थे बच्चे, इन्हीं की वजह से हम एक बार और जाएंगे। अब तो हम घूमने जाया करेंगे, आपको नई नई जगह दिखाया करेंगे व्लॉग में। बस आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखो ये बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, ये कूद कूद के खेल रहे थे। बोला मम्मा मेरे व्लॉग में ले लो मुझे। मैं अश्वत तो बार बार भागा जा रहा था, कह रहा था कि मुझे पकड़ो। खेलना देख लो इनका।
बार बार भाग रहा, बहुत मजे से खेल रहे थे। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बच्चों को लेके आ जाओ। संडे में बहुत रश था। और ये भतीजा है मेरा, ये भी देखो, ये देखो इसका खेलना, देख लो इसका। और फिर हम सबने बहुत एंजॉय किया, मामी वगैरह सब आ गए थे। फिर ये भाग भाग के खेल रही थी, घूम घूम के। फिर बड़ी वाली भाभी को चक्कर आने लगे, फिर छोटी भाभी को पकड़ा, वो खेलने लगी, फिर उन्हें चक्कर आने लगे। सब घूम घूम के खेल रहे थे बच्चे। ये देखिए अब छोटी वाली भाभी आएंगी, अब ये घूमेंगी। घूमा ही नहीं जा रहा इन सर ये बच्चे, इन्हें मामी को शर्म आ रही थी। शर्म भी आती है, इतने सारे जने रहते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। ये देखिए बहुत मजा आए। अब हम इसके बाद देखते हैं, प्लान बनाते हैं कहाँ जाएंगे। सोच तो रहे फिर अब एक दूसरी जगह भी जाएंगे। तो यहाँ से हम निकल गए थे 8 बजे। हाँ, ये देखो ये देखिए इंडिया से बाहर से वेस्ट इंडीज के वेस्ट इंडीज के मेहमान आए हुए थे ना। इसको उनकी बेटी थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने इसे बुला लिया था, तो रो रही थी। ये बहन आ गई थी, छोटी वाली सिस्टर आ गई थी ना, तो वो लाई थी, ब्रेड लाई थी और चाय लाई थी घर से बना के, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैं लेके गई थी खिचड़ी। बच्चों ने तो खाई नहीं खिचड़ी, उनको तो आपको पता ही बाहर की चीज तो इन्हें बस बाहर की चीज खिला दो। पेटीज आ गई, कोल्ड ड्रिंक आ गई, ब्रेड आ गए, चाय आ गई, तो बस इन्होंने तो खिचड़ी ऐसी ही रखी रहने दी। हमारी वो घर ही वापिस आई बिल्कुल। ये देखिए मेकअप तो देख लो इसका, इससे तो मेकअप का इतना शौक है, हर जगह बस इसका फेस पाउडर और एक लिप ग्लॉस वो चलती है। और फिर हमने प्लान बनाया शाम के टाइम, आधा घंटा तो हमें प्लान बनाने में ही लग गया था कि कहाँ जाए, घर जाए, वहाँ जाए, यहाँ जाए। फिर प्लान डिसाइड हुआ कि ओमेक्स मॉल चलते हैं, और वहां पर थोड़ा सा, क्योंकि देखा नहीं था ये भी और बहुत इसके बारे में सुना था कि ओमेक्स मॉल बहुत अच्छा है। फिर मैंने कहा चलो भाभी आज चलते। बड़ी वाली भाभी बोली अब घर नहीं जाएंगे, अब तो बस घूमने जाएंगे, जब निकले हैं ना घर से अच्छी तरह से घूम के जाएंगे। तो मैंने कहा चलो, पास में ही था, कैब कर ली थी हमने, और बस ये मेरा भाई है बड़ा वाला। अब हमने एंट्री की थी, माशाल्लाह से इतना प्यारा बना है। मैं तो सबसे कहती हूँ दिल्ली वालों से और दिल्ली वालों के बाहर वालों से कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर घूमने आए। बहुत अच्छे अच्छे मॉल हैं, और है ना खाने की इतनी तारीफ करो वही कम है। खाना भी इतना टेस्टी था, किसी चीज में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल भी कमी नहीं थी, बहुत ही टेस्टी खाना था। इतनी बारीकी से डिटेलिंग करी थी हर चीज, बहुत ही अच्छा, एसी फुल एसी। और इतनी गर्मी लग रही थी ना हमें वहां पर, थोड़ा सा नर्सरी में हवा नहीं चल रही थी, तो यहाँ आके हमें सुकून मिल गया था। ये पूरा सबका पूरा बना रखा है, जैसे जैसे ये मॉल बना है ना उसका नक्शा बना हुआ है, ये देखने के लिए कि कितने इसमें दरवाजे हैं, कैसी इसकी छत है, कैसी इसकी एंट्री है। बहुत ही प्यारा लग रहा था इसका डेमो। ये लिखा हुआ है ना इस पे ओमेक्स मॉल, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा। आप लोगों से मैं कहती हूँ कि आप जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। बहुत ही प्यारा था, बच्चों के लिए तो बहुत ही एंजॉय करने की जगह थी। ये तो बहुत ही खुश हो गए थे बच्चे। ये देखिए इतना प्यारा लाइटिंग, इतनी प्यारी प्यारी दुकानें, और सारे ब्रांड का जितना भी सामान है ना सब यहाँ मिलता है। VIP के बैग्स वगैरह, लहंगे, ओहो लहंगे तो इतने प्यारे थे, बहुत ज्यादा, है ना लिब्रा? हाँ, मामी के लिए आ जाओ तो मैं लहंगा दिलवाऊं। बहुत ही अच्छे अच्छे लहंगे थे। और देखिए यहाँ पर हम जा रहे थे, और ये तो बहुत ही अच्छा था। फिर हम है ना ऊपर चले गए सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर जब हम गए, ये थर्ड फ्लोर था शायद, है ना? सेकंड पे हम गए थे, माशाल्लाह वहाँ लहंगे ही लहंगे, सूट्स वगैरह। फिर हम थर्ड पे चले गए थे, तो यह कैंटीन में, यहाँ पर सबकी जैसे जिसकी कैंटीन थी उसके सामने उसकी चेयर लगी हुई थी। तो छोले भटूरे हमने ऑर्डर करे थे 8 प्लेट। फिर काफी सारे जने थे, तो अब घर पे जाके कौन पकाता खाना, रात का टाइम था, सब बोले यहीं से ही है ना फिनिश होके चलते हैं पेट को भर के। मेरे से तो खाया नहीं गया था अपना भटूरा, मैंने तो मम्मा को दे दिया था, मम्मा ने भैया को दे दिया था। और ये सबकी अपनी अपनी प्लेट आ गई थी। ये हमारे छोटे वाले बहन हुई है ना, तो वो हमारे लिए KFC ले आए थे बकेट्स, बहुत अच्छी लगी थी, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। और मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया था।
मैं खाती नहीं, मैं बाहर की चीजें ज्यादा खाती नहीं हूँ ना, पर छोले भटूरे और ये ऐसी चीजें तो मैं खा लेती हूँ जहाँ जाती हूँ। पर ये KFC मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम जब हमने खाया था ट्राई किया था। बच्चों ने तो खा रखा था पर मैंने नहीं खाया था। जब इन्होंने खाया था तो मैं थी नहीं, ये खाते रहते हैं। और फिर मेरी भाभी, हम गए दोबारा से, इन्होंने कहा एक बार और ले लेते हैं KFC की, एक बकेट और ले ली थी। अब देखिए हम, ये बच्चे मेरे पहले तो उतर गए, फिर ये वापस चढ़ गए दोनों, फिर उतरे। इन्होंने 3 चक्कर ऐसे लगाए, ये मेरी भतीजी और ये मेरा भतीजा अशबत, ये हुरैन।